देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 398, श्लोक क्रमांक 54 और नाम क्रमांक 382। जय महाकाल। आज 15 जून 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 242 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। ओम गहनाय नमः। ओम तत्सत। भगवान इस संसार का करण है, कारण है, कर्ता है, यह बताने के अनंतर अब कहते हैं कि वह विकर्ता भी है। भगवान विकर्ता है ना, इसलिए उनको समझना अत्यंत गूढ़ है। इसलिए उसे अब गहन नाम से कहा जाता है। भगवान कैसे हैं? विकर्ता तो है ही है, अब वे गहन है। उनको समझना अत्यंत गहन है। गहन का अर्थ है अपने विलक्षण स्वरूप, सामर्थ्य और लीलादि के कारण पहचाने न जा सकने वाले। भगवान को पहचानना बहुत कठिन है। भाष्यकार गहन का अर्थ लिखते हैं, स्वरूपम सामर्थ्यम चेष्टितम वा तस्य ज्ञातुम न शक्यते इति गहनः। उनका स्वरूप, उनका सामर्थ्य अथवा कृत्य जाना नहीं जाता, इसलिए गहन है। देखो, जो जितना अधिक गहरा होता है ना, वह उतना ही अधिक गहन भी होता है, और जो जितना अधिक गहन होता है वह उतना ही अधिक रहस्यों से भरा हुआ होता है। समुद्र अत्यंत गहरा है, उसका अंत लगाना मुश्किल है। पता नहीं उसमें क्या क्या रहस्य छिपा हुआ है। आधुनिक विकसित वैज्ञानिक यंत्रों से अब तक बहुत से रहस्य पकड़ में नहीं आए हैं। विज्ञान के भी ये रहस्य पकड़ में नहीं आते हैं। समुद्र का रहस्य तो बहुत गहनतम है, उसमें बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। अतः हमारी बुद्धि के लिए तो ये समुद्र ही गहन है।
फिर परमात्मा की गहनता तो हमारे लिए अत्यंत गहन ही है। इसलिए तो श्रुतियों ने कहा है ना, यदि मन्यसे स्वेदेति दभ्रमेवापि नूनम त्वं व्यर्थ ब्रह्मणो रूपम। केनोपनिषद की श्रुति है। वे कहते कि यदि तू मानता है कि मैं ब्रह्म को भलीभांति जानता हूं, तो निश्चय ही ब्रह्म का स्वरूप थोड़ा सा ही तू जानता है। भगवान को हमारे पास जानने का कोई भी उपाय नहीं है। हमारे पास जो बुद्धि है ना, वह संसार को जानने के लिए है, भगवान को जानने के लिए नहीं है। भगवान तो बुद्धि के मूल में बैठे हुए हैं। भगवान सबका अधिष्ठान है और अधिष्ठान को जाना नहीं जाता, उसका अनुभव किया जाता है। वृक्ष के मूल को जानने का अर्थ है उसका अनुभव करना, लेकिन उसका अनुभव अनुमान से ही होगा। जैसे वृक्ष हरा है, फूल पत्तों से भरा हुआ है, इसका अभिप्राय यही है कि उसका मूल स्वस्थ है। वैसे ये संसार अनेक आश्चर्यों से लबालब भरा हुआ है ना, और सुव्यवस्थित ढंग से चल भी रहा है। कहीं भी कुछ भी अराजकता नहीं है इस संसार में। सब समय पर फल रहा है, फूल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि यह संसार किसी के तो हाथों में सुरक्षित है। कोई तो भी इसे संभाल रहा है, लेकिन वह है कौन? यह मात्र राजगुह्य ही है। इसको मात्र मौन होकर ही जाना जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। जितने सारे गुह्य तत्व है उसमें मौन मैं हूं। वह इस संसार को कैसे बनाता होगा, किससे बनाता होगा, किस लिए बनाता होगा, इत्यादि सब प्रश्नों का उत्तर गहन ही है। अर्थात इसे केवल परमात्मा ही जान सकता है। गुह्य क्या है, इसे केवल परमात्मा ही जान सकता है। ध्यान रखना, छल कपट को गुह्य नहीं कहते, क्योंकि इनको छल कपट करने वाला स्वयं तो जानता ही है ना, तब वह गुह्य कैसे रहा? गुह्य को तो केवल भगवान ही जानते हैं। अतः अर्जुन को गीता जी में अनेक बार गुह्य बातें उन्होंने बताई हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम गुह्यात् गुह्यतरम मया य इमं परमं गुह्यम इत्यादि वाक्यों में गुह्य शब्द आया है। भगवान का स्वरूप, भगवान का सामर्थ्य और भगवान की लीला, ये सब गहन ही है। ये तो स्वयं परमात्मा ही परमात्मा को जान सकता है। अथवा जो भगवान का अत्यंत श्रद्धालु भक्त है, उस पर भगवान यदि कृपा करते हैं तो वह जान सकता है। भगवान की कृपा के बिना भगवान को जानना वैसे ही असंभव है जैसे रेत में से तेल निकालना। गोस्वामी जी ने कहा है, जब उपेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचा बनिहारे, ते उन जान ही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। सोई जानई जहि देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदनम। बहुत सुंदर रामचरितमानस में बातें आई हैं। इस प्रकार भगवान के एक एक नाम पर जितना विचार करो ना, उतना कम ही है। भगवान को जिससे जाना जाता है वह विद्या भी राज विद्या ही है।
और भगवान भी राजगुह्य ही है। इसलिए भगवान की महानता को, भगवान की गहनता को, भगवान के रहस्य को यदि जानना हो तो हमें गहनतम परमात्मा से ही प्रार्थना करनी होगी। इसलिए निश्चल भाव से उसकी सदैव सेवा करो, पूजा करो, ध्यान करो। जब उनकी कृपा होगी, जब वे चाहेंगे कि अब इस जीव को मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान कराना है, तो वे स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जैसे अर्जुन के सामने परमात्मा स्वयं प्रकट हुए और अर्जुन के अज्ञान को दूर किया और उसे भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। उसे आत्मज्ञान देकर भगवान ने अपना असली रूप दिखाया। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही भगवान जाने जाते हैं। इसलिए भगवान को यहाँ पे गहन कहा। भगवान बहुत गहन है। आइए हम इस गहन नामक परमात्मा को प्रणाम करते हैं और उससे ही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आप हमारे समक्ष प्रकट हो जाइए। यही उपाय है उस परमात्मा को जानने का। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।